हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @biomed। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फेट ऑफ पायरेट। सो फेट ऑफ पायरेट मतलब जैसे गाने में है, मुर्गी क्या जाने कि अंडे का क्या होगा, राइट। फेट का मतलब क्या होता है? फेट का मतलब होता है किस्मत, यानी पायरेट का क्या होगा। बायोसिंथेसिस, सॉरी नॉट बायोसिंथेसिस, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का ये सेकंड पार्ट है। पहले हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था इनटू पायरेट, और पायरेट अब क्या बनेगा आगे, यानी रेस्पिरेशन में जब हमारा ग्लूकोज जो हमें मिला है न्यूट्रिशन, डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन के हिसाब से, वो जब टूटा है सेकेंड स्टेप में पायरेट बना है। अब पायरेट क्या बन सकता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटे से वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। फेट ऑफ पायरेट है क्या? फेट ऑफ पायरेट का मतलब है एक छोटी सी वीडियो और हम यहीं पे इसको खत्म करेंगे। देखिए पायरेट होता है क्या है? पायरेट होता है CH3COOH, दैट इज पायरेट। ठीक है ना, ये 3 कार्बन है, राइट। अब इसका क्या बनेगा? सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल के हिसाब से उनमें कितनी ऑक्सीजन है कितनी नहीं है, उस हिसाब से पायरेट जो है वो कन्वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, ठीक है, और लेस ऑक्सीजन, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, देन क्या होगा, क्या फर्दर स्टेप रहेंगे? दिस कंपाउंड विल कन्वर्ट, इसमें क्या एंजाइम लग जाएगी, पायरेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगी, और पायरेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पायरेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो आपके इसको कन्वर्ट कर देगी एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये कहाँ पर हो रहा है? जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपकी नाम मात्र है या नहीं है, यानी एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO। देन एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो लगेगी, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो लगेगी, और कन्वर्जन जो है वो आपका यूज़ करेगा एनर्जी को, यानी एनर्जी आपके NADH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD में। यहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है, NAD प्लस में, और NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली क्या बना लेगा? इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। और इथेनॉल के साथ साथ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है यहाँ पर, इथेनॉल बन जाएगा, और कुछ ATP भी बनता है, जो है कुछ 2 ATP भी जनरेट होते हैं। ये कहाँ पर होता है? ये आपकी जो रिएक्शन मैंने अभी बताई, यानी जो आपका पायरेट है, अगर ऑक्सीजेनिक कंडीशन नहीं है, लेस ऑक्सीजेनिक कंडीशन है, तो ऐसा होता है कुछ ईस्ट में, कुछ राइजोपस, यानी ज़्यादातर फंगस में ये देखा जाता है, ये वाला फर्मेंटेशन, ये वाला टाइप ऑफ पायरेट कन्वर्जन। इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं कुछ बैक्टीरिया में भी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल लेवल ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को, जहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इथेनॉल और ATP में हो जाता है। यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट बनाता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट जो है वो आपका 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और साथ ही साथ 2 इथेनॉल निकलेंगे और 2 ATP निकलेंगे, ठीक है। और क्या यूज़ होगा? NADH एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाएगी यहाँ पर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ईस्ट है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। जस्ट व्हेन देर आर लेस ऑक्सीजन, यानी ईस्ट, राइजोपस, बैक्टीरिया समटाइम दे रेस्पायर एनारोबिकली, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पायर करते हैं, तब ये बनता है। लेकिन जब वो एनर्जी गेन करने के लिए रेस्पायर करते हैं, तब वो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। वो हमारा एक पाथवे, वो हम ज़रूर देखेंगे, वो एक बड़ा पाथवे है, ठीक है। अब एक और रेस्पिरेशन, ये किस तरह का रेस्पिरेशन वाला पार्ट था? इस वाले पार्ट को हम कहते क्या है? इस पार्ट को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अब एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन अ मल्टी सेलुलर सेल। अगर हम देखें एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दी, मल्टी सेलुलर सेल्स में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल होता है।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और कुछ बैक्टीरिया में ये वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, यानी लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पायरेट है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पायरेट, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो यूज होगी, पायरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्शन होगा पायरेट का। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं। पायरेट जो है उसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगी और डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो रिएक्शन हो जाएगी और उसका कन्वर्जन हो जाएगा कुछ लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में अच्छा, इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, और ये आपका क्या है, यानी 2 कार्बन है इसके अंदर भी। लैक्टिक एसिड क्या होता है, C3H6O3 प्लस साथ में 2 ATP भी बनते हैं। ठीक है, ये आपका लैक्टिक एसिड और ATP बनते हैं। और यूज़ क्या होता है, बस ये भी आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ भी जो है क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है NaDH से, ये डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है और Na D+H+ निकल रहे हैं। ठीक है, यानी ये यूटिलाइज हो रहा है एनर्जी और कुछ अमाउंट ऑफ ATP बन रहा है। अच्छा, ये कहाँ पर होता है, ये हमारे मसल सेल्स में होता है। जब हम बहुत तेज़ भाग लेते हैं या बहुत ज़्यादा चल लेते हैं और फिर रुक जाते हैं, तब उस समय पे हमारी बॉडी सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेती है, हमारे सेल्स के पास कम ऑक्सीजन रह जाता है और वो उसी में थोड़ी बहुत एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए ये वाली फर्मेंटेशन या ये वाला रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो ये वाला यूज़ करते ही होंगे, तभी तो लैक्टिक एसिड बनाते हैं वो। ठीक है, ये तो है पायरेट का फेट जब ऑक्सीजन नहीं है या कम है, एब्सेंस है। ठीक है, अगर कम ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और नहीं है तो आपका नॉर्मल फर्मेंटेशन वेयर इथेनॉल एंड CO2 इज प्रोड्यूस। क्योंकि इथेनॉल बन रहा है ईस्ट में तो इसको हम ब्रूइंग ईस्ट बोलते हैं, राइट। इथेनॉल ब्रूइंग ईस्ट जो है, और अगर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, इथेनॉल एक प्रोडक्ट है ईस्ट का तो इसे ब्रूइंग ईस्ट बोलते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बेकिंग ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस भी तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से उसका नाम भी रखा गया है। ठीक है, ऐसा मैंने बता दिया आपको क्योंकि ये नॉर्मल रेस्पिरेशन में एक नॉर्मल पाथवे यूज़ करते हैं पायरेट। अच्छा, ये सब हो का रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी पायरेट अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कहाँ रहता है, सेल साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी ना होती इनमें भी तो ये एरोबिकली रेस्पायर करते और पायरेट कहाँ चला जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगर हम बात करें ईस्ट की, ज़्यादा इथेनॉल बनना इनके खुद के सेल के लिए भी इनकी ग्रोथ भी रोक देता है, इनके सेल भी अपने आप मरने लग जाते हैं। मतलब ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन खुद ईस्ट के लिए अच्छा नहीं होता, जो कि खुद इसे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा से जल्दी यूटिलाइज किया जाता है। अब पायरेट कन्वर्जन तीसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट जो है वो किस में कन्वर्जन होगा इसका, सो अगर ऑक्सीजनिक कंडीशन है तो साइटोप्लाज्म से निकलकर ये कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पायरेट कन्वर्जन हो जाएगा। एंजाइम कौन सी लगेगी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और एंजाइम लगेगी यहाँ पर पायरेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक आपका 5 कोफैक्टर्स वाला कॉम्प्लेक्स है ये, पायरेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, या फिर आप कह सकते हो एंजाइम, बात कर सकते हैं इसकी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या क्या है, थायमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, साथ साथ मैग्नीशियम आयंस, ये सब इसमें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, दिस इज थायमिन पायरोफॉस्फेट। ओके, तो क्या बनेगा क्या है इसके अंदर, ये देख लेते हैं हम। इसमें बनेगा हमारा फर्दर, देखिए जब पायरेट क्या है, 3 कार्बन प्रोडक्ट है, इसमें से CO2 निकल गया तो 2 कार्बन प्रोडक्ट एसिटाइल बनेगा, एसिटाइल मोइटी बनाएगा। साथ ही साथ इसमें हम जोड़ के आ रहे हैं कोएंजाइम A, ये कोएंजाइम इसमें साथ में जुड़ के क्या बनाएंगी, एसिटाइल CoA। ठीक है, ये 2 कार्बन प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन पूरी हाईली एक्सोजेनिक है। एक्सोजेनिक रिएक्शन वो होती हैं जिन्हें खुद
किसी और एनर्जी की, ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें भी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर क्योंकि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है तो बनेगा क्या, इसमें बनेगा NADH प्लस, ठीक है, सॉरी NADH मॉलिक्यूल बनेगा। डिहाइड्रोजनेशन है, पायरेट में से हाइड्रोजन निकल जाएगा और NAD प्लस से NADH बन जाएगा, तो इसमें एक ये प्रोडक्ट बनेगा। बाकी समय यूटिलाइजेशन हो रहा था पायरेट में, पायरेट कन्वर्जन से, लेकिन इस प्रोसेस में जहाँ ऑक्सीजनिक कंडीशन है, ठीक है, ऑक्सीजनिक कंडीशन है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर मैं बताऊं तो अगर ऑक्सीजनिक कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो ये होने वाला था, यानी एक तो फर्मेंटेशन अगर ईस्ट में, राइजोपस बैक्टीरिया में देखें, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, चाहे लैक्टिक एसिड मल्टीसेलर में बने चाहे बैक्टीरिया में बने। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, एनिमल्स में क्या बनेगा, पायरेट कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोह में। इस पूरे फेज को फर्दर इट विल एंटर इनटू क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल से क्या बनाएगा ये, CO2, H2O and CO2 पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अभी अमाउंट हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये पूरा ऑक्सीडेशन, पायरेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है, इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब हम अगले पाथवे में देखेंगे कि ये जो है इसका यूटिलाइजेशन फर्दर क्रैब साइकिल में कैसे होता है। थैंक यू।